अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पे नजर रखो, कौवे के टोकने से बाज रुक नहीं जाते। बाज को देखिएगा, कितना भी बारिश बरसेगा, बारिश बरसना जब चालू करता है तो छोटे छोटे जो चिड़िया होते हैं वो जाके कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, लेकिन बाज को देखिएगा चीरता फाड़ता आकाश में चला जाता है, ऊपर बादलों के ऊपर, और बारिश को कहता है बरस ले, जितना बरसना है उतना बरस ले। और बारिश जब खत्म हो जाता है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जब खत्म हो जाता है तब बाज जाता है नीचे। तो आप भी उसी तरह बनिए, आप भी वैसे ही मेहनत करिए। किसी दुनिया के टोकने से आपका मेहनत रुकना नहीं चाहिए। अगर आप आज मेहनत करिएगा तो कल आपका मेहनत रास आएगा, आपका रिजल्ट कल दिखाई देगा। आप मेहनत तो करिए, कंटिन्यू 20 दिन मेहनत कर दीजिए, 20 दिन आपका रिजल्ट दिखेगा 20 दिन में। आप 20 दिन मेहनत कर दीजिए, जिंदगी भर खुश रहिएगा। 20 दिन मेहनत नहीं करिएगा, जिंदगी भर दुख रहिएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है 20 दिन मेहनत करके जिंदगी भर खुश होना है या 20 दिन ना मेहनत करके जिंदगी भर का रोना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग पिछला टॉपिक पढ़े थे लेंस। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोग जाके जरूर देखिएगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आज का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का हमारा नाम है फ्लेमिंग का दायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। इस साल का एग्जाम तो समझिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी आप एग्जाम को फोड़ के आइएगा। एग्जाम आपको नहीं फोड़ेगा, एग्जाम को आप फोड़ के आइएगा। समझे मेरी बात को? तो देखिए, आज हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। पहले हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम को, फिर समझेंगे फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम को। जब हम आपके साथ आए हैं तो एकदम आप लोगों को टॉपर बना के छोड़ेंगे, और ट्रिक तो बताएंगे ही। पहले बुक का लैंग्वेज समझ लेते हैं कि आपको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, वो तो हम समझा के आपके दिल में छप जाएगा। दिल में समझिए, आपको दिल में छपा के भेजेंगे। देखिए पहले कि आप लोगों को लिखना कैसे है, बुक का लैंग्वेज क्या होता है, और ट्रिक समझिए थोड़ी देर बाद। देखिए कैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में लिखिएगा, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली एक दूसरे के लंबवत हो। अब देखिए क्या तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा होता क्या है, तो देखिए ये उंगली होता है अंगूठा, ये उंगली होता है तर्जनी, ये उंगली होता है आप लोगों का मध्यमा। तो आप लोग ये 3 उंगली समझ गए। अब लंबवत इस प्रकार फैला, देखिए किस प्रकार फैलाना है, इस प्रकार फैलाना है लंबवत, लंबवत इस प्रकार फैलाना है। इसी तरह आप लोगों को एग्जाम में फिगर बनाना है, एकदम ऐसे ही फिगर हम बगल में लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिगर ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, तीनों उंगलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा। ट्रिक बतला रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं, ट्रिक बताने के लिए हम हैं आपके साथ। अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा। देखिए अंगूठा बल की दिशा फोर्स, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा, और धारा की दिशा क्या, मध्यमा। ऐसे उंगली कर लेंगे, ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ही समझ लीजिए। तो क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। अब याद कैसे करेंगे, अमेरिका चलते हैं, अब अमेरिका में चलते हैं। अमेरिका का जो बेस्ट कमांडो होता है, जैसे आईबी का होता है बेस्ट कमांडो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया का सीबीआई जाना जाता है। इंडिया में हम लोग सीबीआई नाम से जानते हैं, सीबीआई। उसी तरह अमेरिका में भी एक होता है कमांडो जिसको हम लोग, जैसे सीबीआई हो गया, तो उसी तरह अमेरिका में होता है एफबीआई। एफबीआई अमेरिका से ही इंडिया कॉपी किया है। अमेरिका में एफबीआई होता है तो इंडिया में होता है सीबीआई। समझे? क्लियर? अमेरिका का 2 कॉपी इंडिया छीन लिया, सब चीज अमेरिका से छीन रहा है। अमेरिका में ये है, अमेरिका में आया हॉलीवुड तो इंडिया वाला कर लिया बॉलीवुड। वैसे ही अमेरिका से ही इंडिया कॉपी करता है, तो ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डेवलप रहता है उसी से ना सीखा जाता है। आप ही की क्लास में जो पढ़ने में खूब बच्चा तेज होगा, आप सोचते होंगे उससे हम थोड़ा सा सीख ले, उसका थोड़ा सा कॉपी कर ले। ऐसे इंसान की प्रवृत्ति होती है, आपको भी पता है ना, ऐसी प्रवृत्ति इंसान की होती है।
तो देखिए अमेरिका क्या है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। तो अमेरिका से थोड़ा सा कॉपी कर लेता है इंडिया अपना, भारत। तो चलिए इंडिया भी पावरफुल बन गया, धीरे धीरे तो इंडिया भी पावरफुल, बहुत पावरफुल हो गया। इंडिया को पूरे दुनिया में हर कोई जान गया, इंडिया कोई देश भी है। पहले आज से लगभग 40-50 साल पहले, 20 साल पहले नहीं लोग जानता था, उतना लोग नहीं जानता था। कुछ साल पहले की बात करें तो इंडिया को लोग नहीं जानता, 20-25 साल पहले। अब इंडिया को पूरे दुनिया का हर कोई जानता है इंडिया को। इंडिया का इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा चला गया है। तो देखिए उसको बाद में बताएंगे, जब एसएसटी पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो उसके बारे में डिटेल से बतलाएंगे। अब एफबीआई, बस एफबीआई आप लोग याद करिएगा, एफबीआई अंगूठा तर्जनी मध्यमा, एफबीआई। एग्जाम में एफबीआई भी लिखिएगा तो सही होगा, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। एफबीआई आराम से। अमेरिका वाला जो जैसे सीबीआई हो गया, बेस्ट कमांडो फोर्स होता है लोग, तो उसी तरह अमेरिका का एफबीआई क्या करता है लोग, 147 रखे रहता है लोग। तो क्या करेगा लोग, भैंस से मार देगा लोग, किसी पे शक होगा। तो इंडिया ये भी हो गया, अमेरिका वाले एफबीआई क्या करेगा लोग, भैंस से मार देगा लोग। यानी अपना उंगली कैसे रखेंगे, देखिए तो बंदूक बन गया, बंदूक देखिए तो ऐसे बंदूक बन गया, ऐसे भैंस से मार देंगे, समझे बात को। इसी को एफबीआई आराम से एकदम इजीली याद हो गया, कहीं शक नहीं हुआ, कहीं दिक्कत का बात नहीं हुआ। कल आप लोगों को लेंस पढ़ाए हुए थे, कितना बेहतरीन तरीके से लेंस पढ़ाए कि आंख में कौन सा बीमारी होगा तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, बुढ़ा गए तो हिया नहीं दिख रहा है तो कौन सा चश्मा लगाएंगे, माइनस में चश्मा होगा कि प्लस में होगा, मोतियाबिंद हो गया तो क्या करेंगे, और बिंदुकता हो गया तो क्या करेंगे। सब तरह का आप लोगों को बीमारी के इलाज बतलाए थे ना, तो इलाज को आप लोग कवर करिएगा। निकट का चीज नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन कॉल का वीडियो है, आधे घंटे का वीडियो, यानी 30 मिनट के वीडियो में आप लोग 10 नंबर एग्जाम में कवर करके आइएगा। आप लोगों का एग्जाम पता है ना कितने नंबर का होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा 200 नंबर का, 200 नंबर का एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ के आप लोगों का एग्जाम होगा 200 नंबर का। 200 नंबर में आप लोगों का बनाना कितना है, 100 नंबर ही बनाना है बाबू, 100 नंबर ही बनाना है। 100 नंबर से ज्यादा तो बनाना ही नहीं है, 200 में 100 नंबर बनाना है। यानी हर सब्जेक्ट से देखिए, हर चैप्टर से देखिए 10-10 नंबर का क्वेश्चन लगभग आता है, सिवाय कुछ चैप्टर में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ चैप्टर में कुछ कम। एवरेज अगर मांग रहे हैं तो 10 क्वेश्चन हर चैप्टर से 10 नंबर का आना फिक्स है। उसी तरह आप लोग फ्लेमिंग का रट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, एकदम फिक्स है, गारंटी आएगा, मेरी गारंटी, मुझ पर भरोसा है ना आप लोगों को। जब भरोसा करते हैं तो एकदम छाप के बनाइए ना, एकदम फोड़ के आइए एग्जाम को। देखिए यहाँ पे एफबीआई क्लियर दिमाग में छप गया ना। देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की उंगली तर्जनी मध्यमा एवं अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, इधर इस तरह बनाइएगा, इस तरह। अगर नहीं आएगा आपको बनाने कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे इधर लिख दीजिएगा अंगूठा, इधर लिख दीजिएगा तर्जनी, और लिख दीजिएगा मध्यमा, और लिख दीजिएगा एफबीआई। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम इजी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद करेंगे। यह भी ट्रिक बताएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, हम है आपके साथ, तो डरने की क्या है बात, हम है ना साथ। आपको एकदम समझिए कि टॉपर बना के छोड़ना है इस बार बिहार बोर्ड का। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप समझिए कि टॉपर एकदम फोड़ के आइएगा एग्जाम को। देखिए यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, पहले पढ़ के बता दे रहे हैं क्या है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की उंगली, यानी दाएं हाथ की 3 उंगली, वही चीज अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। सेम वही चीज है, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। इधर देखिए परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल दिखा रहा है, बस अंगूठा को इसमें भूल जाना है, अंगूठा को नहीं याद रखना है। अंगूठा में चालक की दिशा दिखाता है, अंगूठा में चालक की दिशा दिखाएगा, और तर्जनी में चुंबक दिखा रहा है, तर्जनी में चुंबक दिखाएगा, और मध्यमा में धारा दिखाएगा, मध्यमा में धारा दिखाएगा। कोई बदलावे नहीं है। एक इसमें अंगूठा की दिशा बल दिखा रहा है, और यहाँ पे अंगूठा की दिशा
चालक दिखा रहा है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं ना, ट्रिक बता रहे हैं, शादी ब्याह में आप जाते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं तो कैसे, शादी ब्याह में हो गया हमारे दाहिना हाथ, ऐसे करके फायरिंग करते हैं, ऐसे बंदूक लेते हैं और फायरिंग करते हैं। सिखा नहीं रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं ये चीज, आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। इस सब चीज आप लोग एग्जाम में जाकर मत लिख दीजिएगा, नहीं तो लड्डू आ जाएगा, लड्डू गल्ला के लड्डू दिखाइएगा, लड्डू आया खा लीजिएगा। तो देखिए शादी ब्याह में आप लोग जाते हैं और देखते हैं बंदूक से फायरिंग होता है ना, तो यही है आपके दाहिने हाथ का नियम। तो फायरिंग कौन हाथ से होता है, दाहिना हाथ से ना होता है, बायां हाथ से फायरिंग थोड़े होगा। फायरिंग करने के लिए खूब बल लगा के दाहिना हाथ, तो बस यही नियम है, बस फायरिंग करना है दाहिना हाथ से और FBI गोली चला देना है बायां हाथ से, यानी सामने मारना है तो बायां हाथ, ऊपर चलाना है तो दाहिना हाथ, बस बस ऐसा उंगली समझिए कि हई हमारा हो गया नियम, ये हो गया नियम, हई हो गया दाहिना हाथ का नियम, हई हो गया बायां हाथ का नियम। वाह, सब सीख गए। आप एग्जाम में जाकर कहिए वाह वाह क्या बात है, सर कैसे सिखा दी। एग्जाम में लगी ऐसे लेकर फायरिंग करने कि दाहिना हाथ ऐसे फायरिंग, ऐसे देखिएगा और एक फिगर बना दीजिएगा अपने एग्जाम में, ऐसे देख के फिगर बना दीजिएगा एकदम इजी से, एकदम कहीं नहीं टोकने की बात है। ऊपर तर्जनी हेन्ने, अंगूठा हेन्ने, मध्यमा, सामने मध्यमा रहेगा लेकिन ऐसे टेढ़ा कर दीजिएगा एग्जाम में। नहीं समझे बात को, हाय देखिए कहाँ पे बना दे हैं, ऊपर कर दीजिएगा तर्जनी, तर्जनी को कर दिए ऊपर, अंगूठा कहाँ चल गया हेन्ने, अंगूठा चल गया हेन्ने, और मध्यमा कहाँ चल गया हेंग, मध्यमा चल गया हेंग। बस लिख दीजिएगा अंगूठा चालक की दिशा, तर्जनी, तर्जनी क्या चीज का चुंबक क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा। बस एकदम इजी पैटर्न से याद कर लीजिए। दाहिना हाथ आ गया ऊपर फायरिंग, बायां हाथ आ गया तो FBI यानी USA अमेरिका का एक फोर्स है FBI, तो सामने से गोली मार देगा इसे धाए धाए, समझे ना, एकदम क्लियर, कहीं से कोई आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है, हम हैं आपके साथ, कहीं से डरने की बात नहीं। और देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम पर डे कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिख देंगे जो आप लोग पर डे नोट कर लीजिएगा और कहीं से ढूंढ के यहाँ भी वीडियो बना देंगे। तारे क्यों टिमटिमाते थे, आपको बताए थे ना, प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ाए थे तो पहला दिन का क्लास प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाए थे 3-4 दिन पहले का, वैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, आप देखिएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, बीच में धूल कण है, धूल कण भी तो ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है, तो हमारे आंखों तक प्रकाश का किरण आ सकता है। और एक होता है कि किसी तारे के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है, 4.2 ईयर लगता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। और देखिए सुबह एवं शाम के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, वो भी तो प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ाए थे कि मान लीजिए ऐसे सूर्य निकला है जमीन से, तो ससुरा जमीन अभी नीचे ही है, हमको ऊपर दिखाई देने लगता है। काहे ऊपर दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नहीं पढ़ाए थे कि एक गिलास में सिक्का रख रहे हैं तो सिक्का यहाँ ना रख के ऊपर दिखाई देता है, काहे ऊपर दिखाई देता है, रहता ऊपर नहीं है, बस ऊपर दिखा दिया जाता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसी तरह सूर्य, जब सूर्य ये धरती हो गया, यहाँ पे सूर्य है लेकिन दिखा दिया जाता है यहाँ पे, तो हमको सूर्य दिख रहा है यहाँ पे, तो लाल दिखाई देता है सूर्य। सूर्य को आप ऐसे देख लीजिएगा, अपने आंखों से, खुले आंखों से देखिएगा, कैसे खुले आंखों से देख लीजिएगा। ए ससुरा वहां पे सूर्य नहीं है, वहां पे सूर्य है ही नहीं, वो दिखा दिया जा रहा है आपको प्रकाश के अपवर्तन का हल्का सा ऊपर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सूर्य डूब गया है लेकिन फिर भी सूर्य थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वहां सूर्य है ही नहीं, तो आपका आंख में जलन कहां से होगा, नहीं ना होगा। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल, इसी कारण से दिखाई देता है। हम सूर्य को सीधा ऐसे आंखों से देख लेते हैं, ऐसे आंख खोलेंगे सूर्य देख लिए, ऐसे देखिएगा ना सूर्य को, आंखें खराब हो जाएगा, मत देखिएगा, चश्मा लग जाएगा, नहीं तो फिर मेरा लेंस वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ जाएगा कि सर कौन सा चश्मा कब प्रयोग किया जाता है। उसी तरह देखिए तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में समझिए आ ही गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है,
प्रकाश का परावर्तन भी आप लोगों को पिछला 2 वीडियो में बताए हुए थे, वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश टकरा के वापस आ जाती है, उसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात, सीधी सी बात। आज प्रकाश परावर्तन मतलब टकरा के वापस आ जाती है तो परावर्तन कहते हैं, और चीर फाड़ के आगे निकल जाती है तो अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? प्रकाश टकरा के वापस आ गई तो परावर्तन कहेंगे, और प्रकाश टकरा के वापस नहीं आई, चीर फाड़ के आगे बढ़ गई तो अपवर्तन कहेंगे। क्लियर? एकदम इजी से। पानी से, लेंस से प्रकाश क्या हो जाता है, आर पार चल जाता है, तो वो क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन टकरा के वापस चलाएगा। कल आप लोगों को हम बताएंगे प्रिज्म में एक प्रकाश जाएगा तो 7 गो प्रकाश कैसे निकलेगा, इंद्रधनुष में 7 गो रंग कैसे बनता है, इंद्रधनुष में 7 गो रंग कैसे बनता है, कल आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष का में 7 रंग कैसे बनता है, और प्रिज्म में एक प्रकाश को हम जलाएंगे तो बाहर निकल के 7 गो प्रकाश कैसे आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आप लोग कल का वीडियो भी जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए। हम जानते हैं मेरे लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं, जब मैं आप लोगों के लिए इतना बोल रहा हूं, इतना कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए बस इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। सारे दोस्तों को भेजिए और लाइक करना आप लोग ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।